परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमें मार्ग दिया। मानव का जो स्वभाव है इस जगत में रहते हुए उसे चिंता हो जाती है। अभी हुआ नहीं, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। चिंता केवल उनको होती है जिनको सत्य का ज्ञान नहीं है। जिनको सत्य का ज्ञान है वह चिंतित कदापि नहीं होते, उनको चिंता नहीं सताती। अज्ञानी चिंता के कारण दुखी होता रहता है। ज्ञानवंत उसके विधान को, उसके नियम को स्वीकार करता है। इसलिए चिंता से मुक्ति का एक ही साधन है पूर्ण ज्ञानवंत होना। उस विधाता के विधान को जान लेना, उसके नियम और उसकी कार्यशैली केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना, उसे स्वीकार कर लेना। इसके अतिरिक्त तेरे पास और कोई मार्ग है ही नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, अर्जुन चिंतित है। युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य कर्म के काल में पाप की कल्पना कर ली। अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा और मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं रक्त से मिश्रित लोकों को भोगूंगा। यह चिंता उसे सताने लगी। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया। प्यारे, तू अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। जहां तक जन्म और मृत्यु अवश्यम भावी जो नियम है, इसकी चिंता करना तुझे उचित नहीं। क्यों? ना जन्म तेरे हाथ में है, ना मृत्यु मेरे हाथ में है। ना मृत्यु तेरे हाथ में है, ना जन्म तेरे हाथ में है। अपने वश से बाहर की चिंता करना तुझे उचित नहीं है। जब तेरे हाथ में नहीं जन्म और मृत्यु, तो फिर चिंता किस बात की। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। जो आता है अवश्य जाता। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की वाणी, आदि सदा ही अंत दिखाता। यह ज्ञान तेरे को अगर हो जावे, फिर चिंता और शोक का कोई कारण नहीं रह जाता। ऐसा कौन जन्म में आया। भगवान कहते हैं, मुझे एक भी बता दो, ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया। एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार, राजे महाराजे
योद्धे, यहां तक कि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त है। हिरण्यकेशव, रावण, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। ऐसा कौन जन्म में आया जिसने मरण नहीं हो पाया? जो आता है अवश्य जाता, आदि सदा ही अंत दिखाता, जिसका कुछ उपचार नहीं है। किसी के पास ना ऋषि, ना मुनि, ना संत महापुरुष, इसका उपचार किसी के पास नहीं है। ना कोई देवी, ना कोई देवता। जो आता है अवश्य जाता। जो विधान, यह परमात्मा का विधान है, जो विधान विधाता बनाया, टले नहीं, किसी से भी टलाया। कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, यह नहीं टल सकता। जो तेरे वश में नहीं, जो तेरे अधिकार में नहीं, उसकी चिंता करना अनुचित है। इसको स्वीकार कर लेना। हां, जो तुझे विचार करने का है, क्या किया शुभ यही सोचो। ये जन्म और मृत्यु के जो नियम है, इसकी ओर तू ना विचार कर। अपने कर्तव्य का पालन कर। जब अर्जुन ने कहा, मैं अपने बाणों से गुरुजनों को कैसे बींदूंगा, ये तो पूजा के योग्य है, इनको मारकर मैं जीना नहीं चाहता। भगवान ने कहा, एक बार फिर बोल, इनको मारकर क्या तू मार सकता है इनको? क्या तेरे में समर्थता है? अज्ञानवश तू ये बातें कर रहा है। क्या तेरे धनुषवान ना चलाने से इनको 7 तालों के पीछे बंद कर देने पर क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? क्या इनको तू बचा पावेगा? जो विधान विधाता का बनाया हुआ है, उसके लिए तू विचलित ना हो। अपने कर्तव्य पर कर्म का पालन कर। क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो। जो करने वाला है, आज तक जितना जीवन जिया है, इसमें शुभ कर्म कितने किए हैं, पुण्य कर्म कितने किए हैं, सेवा कितनी की है, परहित परोपकार कितना किया है, दान पुण्य कितना किया है, तू ये विचार कर। जो तेरे साथ चलने वाला है, नाम जाप कितना किया है, ये शुभ की पूंजी तूने कितनी एकत्रित की है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 14वें अध्याय में हम सबको समझाते हैं। श्री भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। तू मुक्ति का साधन ढूंढ, चिंता ना कर। मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जाना तो है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के क्रम को तोड़ना है जिसके लिए जन्म हुआ है। क्या पाना था, क्या पाया है, यह विचार कर। मिल जगदीश मिलन की वरिया, ये मानव देह तुझे प्राप्त हुई थी, उस जगदीश की प्राप्ति की। इसी में शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, दान,
परहित परोपकार करके तू नाम उपासना करके, नाम का संग्रह करके अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ। कौन कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। क्यों? वहां उसके दरबार में तू किस वंश से है, किस जाति से है, कौन सा कुल है, कौन सा परिवार है, स्वर्ण में है अथवा निमन में है, वहां यह नहीं देखा जाएगा। तू बहुत धनवान है अथवा निर्धन है, नहीं देखा जाएगा। वहां केवल तेरे कर्मों का निरीक्षण होगा। वहां ना कोई वकील होगा, ना कोई तेरी अपील होगी, ना कोई तेरी दलील होगी। चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे तरम हदूर, तूने अच्छे कर्म कितने किए। सत्य का ज्ञान भगवान ने, ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, वही गीता का ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णन किया गया। ज्ञानों में उत्तम ज्ञान, जो विधान है, नियम है, वो तेरे वश में नहीं, तेरे वश में है कर्म। क्या किया शुभ यही सोचो। अपने किए कर्म आलोचो। चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे तरम हदूर, कर्मी आपो आपनी। अब किसने क्या किया था तेरे से नहीं पूछा जाएगा कि उसने क्या किया था, तुमने क्या किया था। कर्मी आपो आपनी, जिसने बुरा किया है उसके अनुसार उसकी गति हो जाएगी। तूने शुभ कर्म किए हैं, सत्संग, नाम जाप, सेवा, दान, पुण्य, परहित, परोपकार, कै नेड़े तू उसके नजदीक हो जाएगा, उसकी शरण को ग्रहण कर लेगा। अब इसके विपरीत बुरे कर्म किए, ये सभी शुभ कर्म से दूरी बनाए रखी, कै नेड़े कै दूर, तू उस परमेश्वर से दूर हो जाएगा। कितनी दूर हो जाएगा? कई जन्म भय कीट पतंगा। तू इसका विचार कर, कई जन्म गज मीन कुरंगा। जो सोचने वाली बात है, तू जीवन कैसा जी रहा है। तब रघुनाथ जी ने भरत से कहा, सोचने योग्य पिता ना प्यारे, धर्म कर्म, यो धर्म कर्म करने वाले हैं, उनकी सोच क्या करना। विधाता का विधान नियम है। सत्य का ज्ञान होना, फिर चिंता नहीं होती, फिर चिंतन होता है, नाम का जाप होता है और उस परमात्मा के विधान के सम्मुख मानव नतमस्तक होता है। भगवान ने कहा, फिर तुझे ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन, जो मनन करने वाले हैं, इस तथ्य को जानने वाले हैं, संसार से मुक्त होकर, संसार से मुक्त हो गए। क्योंकि अगर ये बंधन मोह का, अज्ञान का, ईर्ष्या द्वेष का, ये कारण बनता है बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का। इस सत्य ज्ञान को जानकर मुनिजन
इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान मुझे कोई भी कार्य करना अब शेष नहीं रह गया। मेरे समान जो मेरा कर्तव्य कर्म था मैंने कर लिया। अपने कर्तव्य कर्म को बड़ी निष्ठा से, बड़ी लगन से, पूरे पुरुषार्थ से, कहीं पर भी किसी प्रकार भी से भी ना तो मेरे में कोई बुरा भाव आया, ना दूसरे को हानि पहुंचाने का भाव आया। सबके लिए मंगल कामना करता हुआ, सबकी सहायता करता हुआ, दान पुण्य करता हुआ, पूरी तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन किया। गुरुजनों की सेवा, नाम जाप, सत्संग, दान पुण्य, परहित परोपकार, यह शुभ कर्म की पूंजी तीनों लोकों में सहायक हो जाती है। इसका ज्ञान हो जाने पर फिर चिंता नहीं होती। वह मेरे समान मैं चिंता नहीं करता, विपरीत कर्म नहीं करता, ना मुझे भय होता है ना कोई शोक होता है। मेरे समान हो गए हुए मुनिजन सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी नहीं जन्म लेते, मुक्त हो जाते हैं। जैसे मैं अजन्मा हूं, अपरिवर्तनशील आत्मा हूं, मेरे समान हो जाते हैं, मेरे लिए कार्य करने वाले। और परले काल में भी नहीं कष्ट क्लेश भोगते, उनको कभी कष्ट और क्लेश नहीं होता। हे भारत, ये मेरी सृष्टि 3 गुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज मैं तुझे सत्वगुण का वर्णन करता हूं। सत्वगुणी प्राणी निर्मल लोकों को पाते हैं, शुभ लोकों में जाते हैं। सत्वगुणी क्या चिन्ह है उनके? सबकी हित कामना करते हैं, किसी से द्वेष, किसी से वैर भाव नहीं रखते। सत्संग, नाम सिमरन, कर्तव्य का पालन, पुरुषार्थ और सात्विक भाव उनका बना रहता है। दान पुण्य, सेवा, जो है जितना है उसमें संतुष्ट रहते हैं। छल से, कपट से धन संग्रह नहीं करते, सबकी हित कामना करते हैं। वे निष्पाप, निर्मल होने से सतगुण, प्रकृति का विमल उच्च अंश, प्रकृति का विमल, परम पावन, परम पवित्र, यह अंश उनमें उत्पन्न हो जाता है। और सुख और ज्ञान के संग से मनुष्य को सात्विक भावों से परिपूर्ण करता है। सत्वगुण मनुष्य की
सुख का संग कराता है। सतवगुणी आगे बढ़ता चलता है। जब इस देह में सब इंद्रियों के द्वारों में प्रकाश, स्वच्छता, चेतनता उपज आती है और ज्ञान बढ़ जाता है, तब जान जाए कि सत्व गुण बड़ा हुआ है। जब सत्व गुण के बड़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है। ज्ञानों में उत्तम ज्ञान मैं तुझे कहूंगा, फिर तुझे चिंता ना होगी। चिंता तुझे अज्ञानता के कारण है। चिंता किस बात की? अवश्यम भावी नियम है, सब में रहे समान। यह तो अवश्यम भावी नियम है। जब सत्व गुण के बड़े हुए होने पर देहधारी मर जाता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के निर्मल लोकों को पाता है, ऊंचे जन्मों में जाता है। अगर जन्म होगा तो बहुत ऊंचा जन्म होगा उसका। पुण्य कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहते हैं। सत्वगुणी मनुष्य ऊपर जाते हैं, उन्नत होते रहते हैं। अब इस लोक में जो दुख, जो कष्ट, जो बाधा विघ्न तेरे को सताते रहे, अब तू उनको पार कर चुका है। अब अगर जन्म है तो उत्तम लोकों में जन्म है, जहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। अपने सुकृत कर्म के कारण सत्संग, नाम जाप, गुरुजनों की सेवा, परहित परोपकार, दीन दुखी की सहायता, शुभ कर्म को अर्जित करते हुए यह पूंजी लेकर, अब पूंजी को भी जान लीजिए। इस लोक में धन दौलत, जिसके पास जितनी धन दौलत होगी उतने उतने सुख वह खरीद लेवेगा, अपने लिए अर्जित कर लेवेगा। और यह पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम भक्त कहीं नहीं अटकता। गुरु और इष्ट ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता, उस ब्रह्म में आप प्रवेश करवाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सत्य का ज्ञान होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता अपने आप को दुर्बल बनाता है। सजग बने रहो, अपना मनोबल कदापि नहीं नीचे गिरने देना। जो विधान विधाता बनाया उसके सम्मुख नतमस्तक होना और उसके गुणगान करना और उसकी कृपा को मांगना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार।